हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पथ। दोस्तों, ट्रेन में सफ़र के दौरान आप लोगों ने भी कई तरह के सिग्नल्स देखे होंगे और आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर इन अलग अलग सिग्नल्स का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि पहले बनावट के हिसाब से भी अलग अलग तरह के सिग्नल होते थे। जैसे पहले इस तरह का सिग्नल चलता था, लेकिन ये अब आउटडेटेड हो चुका है और हमारे इंडिया में अब डिजिटल लाइट वाला सिग्नल चलता है। इसे आप इन इमेजेस में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सिग्नल्स होते हैं ये ड्राइवर्स के लिए लगा होता है। जो रेलवे का लोको पायलट होता है उनके लिए होता है और ये उन्हें डायरेक्ट करता है, इंडिकेट करता है कि ट्रेन का संचालन उन्हें किस तरह से करना है। तो दोस्तों, रेलवे में इन 3 तरह के लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब भी आप समझते होंगे। रेड लाइट का मतलब होता है कि ट्रेन को रोक देना है, स्टॉप कर देना है। और सिंगल येलो का मतलब होता है कि कॉशन, यानी सतर्क रहता है, स्पीड को कम रखते हुए ट्रेन को बढ़ाते रहना है। और इसमें डबल अगर लाइट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप ध्यान रखें कि आगे चल करके स्टॉप आने वाला है एक सिग्नल के बाद। और ये ग्रीन का मतलब होता है अपने अपने नियमित रफ्तार में, आप रेगुलर स्पीड में जिस स्पीड से आ रहे हैं उस स्पीड से अपने ट्रेन को आगे चलाते रह सकते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल सिग्नल में भी बहुत तरह का सिग्नल होता है। किसी में आप देखेंगे 4 एस्पेक्ट मतलब मुखौटा, जितने तरह की लाइट होती है। किसी में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, किसी में ट्रिपल एस्पेक्ट्स होते हैं। और आप किसी किसी सिग्नल में देखेंगे कि इस लाइट के अलावा यहाँ पे विंग रहता है 2, 3, 4, 5, जिसमें कि डिजिटल लाइट्स लगे रहते हैं 5। तो दोस्तों, ये सब सिग्नल का बनावटी और लाइटिंग का डिफरेंस हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर एक और डिफरेंस देखें तो इसके पोजीशनिंग का डिफरेंस होता है कि सिग्नल कहाँ पे लगाया जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सिग्नल सिर्फ 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ब्लॉक सिग्नल्स और एक होते हैं होम सिग्नल्स। होम सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो स्टेशन के आसपास या जंक्शन के आसपास होते हैं और जिनका की कंट्रोल जंक्शन से किया जाता है। यानी जंक्शन पर जो स्टाफ रहते हैं, स्टेशन मास्टर, वो कंट्रोल करते हैं। उस सिग्नल को होम सिग्नल कहा जाता है। और जो रेलवे लाइन के बीच में कहीं और स्टेशन से दूर जो सिग्नल्स रहते हैं जिनका कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है उसे ब्लॉक सिग्नल्स कहते हैं। तो इस तरह के जो भी ब्लॉक सिग्नल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ड्राइवन होते हैं, जिन्हें कि इस तरह का जो डिब्बा बना रहता है रेलवे लाइन के बगल में, वो बोगियों को काउंट करके नेक्स्ट सिग्नल को इन्फॉर्मेशन देता है और नेक्स्ट सिग्नल उस हिसाब से अपना एस्पेक्ट शो करता है, यानी गाड़ी को रुकना है या फिर आगे बढ़ना है। तो इन सिग्नल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। अभी फिलहाल हम बात करेंगे ऐसे सिग्नल का जिसमें कि येलो एस्पेक्ट रहता है और विंग शो करता है, यानी इस तरह के सिग्नल का हम लोग अभी बात करेंगे। दोस्तों, इस तरह का सिग्नल आपको अधिकतर जंक्शन के एरिया में देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रैक होते हैं। और कभी कभी आपको बीच लाइन में भी देखने को मिलेगा। उसमें क्या रहता है, ये एस्पेक्ट ग्रीन रहता है और एक विंग में लाइट रहते हैं। उसका मतलब होता है कि आगे जंक्शन है बस। लेकिन यहाँ जो जंक्शन पे इस तरह के सिग्नल होते हैं, इनका मतलब होता है, जैसे येलो इसमें लाइट एस्पेक्ट दिखेगा, येलो एस्पेक्ट का मतलब हुआ कि आप धीरे धीरे गाड़ी को आगे ले जाए। और ये जो विंग है इसका मतलब होता है कि गाड़ी को किस लाइन पर ले जाना है। अगर मान के चलिए कोई ट्रेन मेन लाइन पर आ रही है तो ये अगर लेफ्ट का विंग में लाइट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि उस रेल को लेफ्ट के लाइन पे जाना है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेन लाइन है ये मेन लाइन है और इस एस्पेक्ट के हिसाब से ये मेन लाइन यहाँ से कट करके इस लाइन पे ट्रेन यानी इस लाइन पे चली जाएगी जो लेफ्ट में लाइन होगा। इसी तरह से अगर राइट में जाना पड़ेगा तो ये राइट के बल्ब को जलाया जाएगा। और अगर किसी जंक्शन पे 2 से ज़्यादा ट्रैक्स है तो उस हिसाब से इसमें विंग की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 4, 5, 6 तक जितने भी विंग जरूरत होंगे उस हिसाब से लगाया जा सकता है, या फिर सिग्नल भी डबल या ट्रिपल लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इस सिग्नल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और इस तरह का और भी रोचक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।